जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। तो आज का किस्सा थोड़ा-सा लंबा हो जाए तो नाराज़ मत होइएगा। हाँ भाई, अर्ज़ी पहले लगा दूँ ना, कल को आप ये कह दें, अरे ये खींच लिया भाई, 8-10 मिनट के होते हैं, ये लंबा क्यों चला गया? नाराज़ मत होइएगा। मैंने क्या कहते हैं वो उसको अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी पहले ही लगा दी है ना? तो अ मिलॉर्ड मंज़ूर कीजिए मेरी ये अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी। तो बात ये है कि कौन-सी बात पहले करूँ? किस्से वाली बात या चैनल वाली बात? हैं? अब वो किस्से वाली बात तो चलिए वो बाद में करता हूँ, चैनल वाली बात पहले कर लूँ क्योंकि किस्से वाली बात तो मैं चाहता हूँ कि आज की बात शुरू करने के बाद फिर वो खत्म होने तक बीच में और कोई बात हो ही नहीं। तो फिर ये देखिए कि अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मुझे पता है आप साथ-साथ में बोल रहे हैं मेरे, आपको रटा हुआ याद हो गया है ना? फिर भी अगर ये चैनल अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी का चिन्ह दबा दीजिए और ये वीडियो देखिए, दिखवाइए, आगे बढ़ाइए, बढ़वाइए, वायरल कीजिए, करवाइए। वायरल वैसे तो बुखार होता है पर इसमें ये भी बुखार की तरह ही फैलाया जाता है ना? तो मैं चलिए आ जाता हूँ किस्से की तरफ कि ये औपचारिकता तो कर ली चैनल वाली। आज जब ये वीडियो बन रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, शूट हो रहा है, कुछ भी कह लीजिए। अभी जब बन रहा है तो कैलेंडर में तारीख है, वो है 21 अगस्त और गुरुवार का दिन है, ठीक है? और चलिए घड़ी में अभी 1 बजकर 33 मिनट हुए हैं दोपहर के, आधी रात के नहीं, दोपहर के। भूतों का टाइम कौन जागता है भाई आधी रात को? हाँ, दोपहर। साक्षी है ना सब? लेकिन अभी 6 दिन पहले हमारे देश का स्वाधीनता दिवस था, यानी हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व। तो आपको ये भी याद होगा कि हमारे देश का ऐसा कोई भी राष्ट्रीय पर्व, देशभक्ति का अवसर, देशभक्ति का कार्यक्रम नहीं होता है कि जिसमें एक गाना नहीं बजता हो। और कौन-सा गाना? वो गाना मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। ये जो है गाना, है ना? उपकार फ़िल्म मनोज कुमार साहब की। तो ये गाना बजता है, हमें मनोज कुमार साहब भी याद आ जाते हैं, हमें महेंद्र कपूर साहब भी याद आ जाते हैं, हमें कल्याण जी, आनंद जी भी याद आ जाते हैं। हमें एक और व्यक्ति भी याद आना चाहिए। हुआ ये कि एक अ, बच्चा पैदा हुआ। अब आप कहेंगे कि पैदा तो सारे बच्चे ही होते हैं, बड़ा कौन पैदा होता है? बात तो सही है आपकी। पर मैं कहने के लिए यूँ कह रहा हूँ कि ये जो बच्चा है, ये पैदा हुआ 11 अप्रैल 1939 यानी हिंदुस्तान आज़ाद होने और हिंदुस्तान के 3 टुकड़े होने से लगभग अ, 8 साल, 4 महीने और 4 दिन पहले। लीजिए, मैंने पूरा-पूरा हिसाब बता दीजिए। अब घंटों और मिनटों का हिसाब मत पूछिएगा, दिनों का तो बता दिया है, दिनों, महीनों, बरसों का। लाहौर, उस समय जो अविभाजित भारत का पंजाब प्रांत इसका प्रमुख शहर, इसकी राजधानी लाहौर। लाहौर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर शेखुपुरा एक कस्बा, एक जगह, तो वहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चे के पिता मेहता साहब जो हैं, वे उस इलाके के भवन निर्माण के बड़े नाम वाले कारोबारी थे। उन उस क्षेत्र में उनका जो है बड़ा नाम था।
उस क्षेत्र मतलब उस इलाके में भी, और उस क्षेत्र मतलब भवन निर्माण के क्षेत्र में भी बड़ा नाम था। उस बच्चे की माताजी का नाम विद्यावती था, और बच्चे को मेहता साहब ने, चूंकि वो मेहता थे तो बच्चे के नाम के आगे मेहता तो जोड़ना ही था, लेकिन वहां जो भी उनकी विधि रही उस विधि से बच्चे का नाम रखा गया गुलशन कुमार। तो गुलशन कुमार मेहता पूरा नाम हो गया। बस साहब, इस बच्चे के जन्म के 8 साल 4 महीने और 4 दिन बाद की बात है। हिंदुस्तान आजाद हुआ, हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान उधर बना तो वहां मारकाट मची और हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। इस कत्लेआम का एक मंजर ये था कि लगभग साढ़े 8.25 साल के गुलशन और उसके बड़े भाई के सामने, उनकी आंखों के सामने उनकी माता विद्यावती जी के सिर में गोली मार दी गई, और उनके पिताजी यानी गुलशन और उनके बड़े भाई के पिताजी, गुलशन और उनके बड़े भाई की आंखों के सामने इनके पिताजी को तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। एक 8 साल का बच्चा लगभग 10 साढ़े 10 साल के अपने भाई के साथ ये सब उसने झेला है। प्राणों का संकट कैसे करें? जैसे बीभत्स और जघन्य ढंग से उनकी हत्याएं कर दी गई, माता पिता की, दोनों बच्चे ढंग से अभी तो किशोर भी नहीं बन पाए। खेतों में छुपते छुपते, सेना के ट्रकों में बैठकर जैसे तैसे वहां से पार हिंदुस्तान की बॉर्डर में आए। उसके बाद जयपुर पहुंचे। हाँ, जयपुर। जयपुर इनकी बड़ी बहन रहती थी, तो बहन जी के पास दोनों भाई आ गए। अब यहाँ गुलशन और दोनों भाई पढ़ने लगे। बड़े भाई दिल्ली चले गए, वहां नौकरी लग गए। बाद में गुलशन की स्कूली पढ़ाई यहाँ, उसके बाद की पढ़ाई दिल्ली में बड़े भाई के पास, फिर छुटपुट नौकरी वोकरी की। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि लगभग 19 बरस के थे, और वो मैंने एक वीडियो में कहा था, आपने वो वीडियो देखा हो तो, वो एक इंदौर के सेठ थे ना, किशन चंद नारसरिया, वो मोहताज माशूका फिल्म वाले, याद आया आपको? उसमें मैंने कहा था ना कि ये फिल्मों का कीड़ा है जनाब, ये काटता है ना तो ऐसा काटता है कि जीने नहीं देता, और चाटता है तो ऐसा चाटता है कि जीने नहीं देता। इसका ना काटा अच्छा ना चाटा अच्छा। तो जनाबे आली किस्सा मुख्तसर ये है कि अब गुलशन कुमार मेहता को भी वो फिल्मी कीड़े ने काट लिया। अब जनाब गीतकार बनने आ पहुंचे मुंबई। अब 19 बरस का लड़का, 18.5 19 बरस का लड़का, और मुंबई महासमुद्र, और वहां कोई था नहीं, लेकिन साहब आ गए। जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है ना। हुआ क्या कि वहां किसी माध्यम से गुलशन कुमार मेहता का परिचय हुआ कल्याण जी आनंद जी से। और कल्याण जी आनंद जी ने, मैं आपको सही सही तारीख बताऊं, सही सही तारीख क्या है, सही सही तारीख है, अरे भाई कहाँ गया, देखिए, सही सही तारीख कौन सी है तो आपको और आनंद आएगा। 23 अगस्त 1958, 23 अगस्त 1958 सही सही तारीख। तो इस दिन कल्याण जी आनंद जी ने गुलशन कुमार मेहता का पहला गाना रिकॉर्ड किया। ठीक है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड पहला गाना तब हुआ, और ये फिल्म थी चंद्रसेना। बात है 1959 की, जब ये फिल्म रिलीज हुई। मतलब ये फिल्म कब रिलीज हुई? 1959 में। और ये पहला गाना कब रिकॉर्ड हुआ? 23 अगस्त 1958 में। हुआ ये कि एक निर्माता थे रविंद्र दवे, निर्माता भी थे निर्देशक भी थे,
तो वे एक फ़िल्म बना रहे थे चंद्रसेना, और ये 50 के बाद की जो बात है ना, 50 से 60 के बीच में, ये वो दौर है जब पहले कल्याण जी वीर जी शाह के नाम से संगीत देते थे, फिर भाई आनंद जी को साथ मिलाया, ऐसे देने लगे। लेकिन उस समय उनके खाते में बहुत बड़ी-बड़ी बजट की, बड़े बैनर वाली, बड़े सितारों वाली फ़िल्में नहीं आती थी। तो तब ये इस तरीके की फ़िल्में, चंद्रगुप्त, चंद्रसेना, इस तरीके की फ़िल्में वे करते थे। तो चंद्रसेना फ़िल्म थी, जो 1959 में रिलीज़ हुई। ये गाना जो है, ये गाना था, मैं क्या जानूँ काहे लागे सावन मतवाला रे, और ये गाना लता मंगेशकर और कोरस के साथ रिकॉर्ड हुआ था। लता जी के साथ कोरस था। तो आपको ये भी बताते चलूँ कि ये जो चंद्रसेना फ़िल्म थी ना, इस फ़िल्म में मुख्य कलाकार थे मीना कुमारी, बलराज साहनी, और कॉमेडियन परंपरा के हिसाब से उस समय जॉनी वॉकर को लिया गया था। तो चलिए, बात हो गई। लेकिन अब हुआ क्या कि उस इसके बाद की बात है, चंद्रसेना की बात हो गई, लेकिन इसके बाद की बात है, एक और फ़िल्म 1959 में रिलीज़ हुई, लेकिन वो बाद में कहलाई जाएगी, पहले नहीं। हाँ, रविंद्र दवे इस फ़िल्म से जुड़े हैं, चंद्रसेना से नहीं। तो हुआ ये कि चंद्रसेना का गाना तो 58 में रिकॉर्ड हो गया, रिलीज़ 59 में, लेकिन 59 में एक और फ़िल्म आई थी, सट्टा बाज़ार। ये सट्टा बाज़ार से आपको काला बाज़ार फ़िल्म का कन्फ्यूज़न नहीं करना है, जो नवकेतन के बैनर तले बनी थी, ठीक है? और जो गोल्डी विजय आनंद ने निर्देशित की थी, सट्टा बाज़ार। सट्टा बाज़ार के रविंद्र दवे, वो चंद्रसेना के नहीं, सट्टा बाज़ार, निर्माता निर्देशक। तो रविंद्र दवे ये फ़िल्म बना रहे थे, इस फ़िल्म में संगीत दे रहे थे कल्याण जी, आनंद जी। तो वो जो चंद्रसेना वाला संबंध है, वो यहाँ भी काम आया। कल्याण जी, आनंद जी ने यहाँ गाने लिखने को दिए। कुल 8 गाने थे फ़िल्म में, लेकिन 3 गाने गुलशन कुमार मेहता को लिखने को दिए। बाकी 5 गाने हैं वो शैलेंद्र, हसरत जयपुरी और इंदिवर ने लिखे। मतलब ये तीनों बहुत बड़े नाम हो चुके थे उस समय, 1959 में। और शैलेंद्र और हसरत जयपुरी तो खैर वाक़ई बहुत हिमालय की तरह बड़े नाम। इन तीनों के साथ में 8 में से 3 गाने गुलशन कुमार मेहता को लिखने को मिले, और एक गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ। और भाग्य का खेल देखिए मित्रों कि ये जो गाना है, बिल्कुल नए नवेले गीतकार गुलशन कुमार मेहता का, ये गाना इस फ़िल्म का सबसे अधिक प्रसिद्ध गाना बना। शैलेंद्र, हसरत, इंदिवर की कलम जो है, वो ऐसा नहीं कि कोई कमज़ोर थी, लेकिन गुलशन का लिखा ये गाना सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। आप गाने के बोल सुनते ही जान जाएँगे। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, हेमंत कुमार और लता जी, है ना? हेमंत साहब की वो एक सदाबहार अंदाज वाली आवाज याद कीजिए। असल में क्या था कि आपको पता है ना, नागिन फ़िल्म के समय में चित्रगुप्त, कल्याण जी और एक और थे, जयदेव थे शायद, ये लोग हेमंत कुमार के सहायक थे। 1951 में जो नागिन फ़िल्म आई थी प्रदीप कुमार और वैजयंती माला की, मन डोले रे मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार, ये है ना? तेरे द्वार खड़ा एक जोगी वे। तो ये लोग वहाँ संगीतकार हेमंत कुमार के सहायक थे, कल्याण जी वहाँ एक। तो कल्याण जी जब स्वतंत्र संगीतकार बने, तो शुरुआती फ़िल्मों में उन्होंने हेमंत दा की आवाज़ काम ली, तो ये गाना बड़ा प्रसिद्ध हुआ। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे। तो फ़िल्म जो है वो अब साहब रिलीज़ हो गई, ये गाना बड़ा हिट हुआ। अब वो एक आयोजन था उससे संबंधित, तो उसमें फ़िल्म से जुड़े लोग इकट्ठा हुए, और जो सभी वितरक भी आए थे, डिस्ट्रीब्यूटर, वितरक तो सबसे बड़े हिस्से होते थे ना उसमें, तो यूनिट के लोग भी थे, परिचित लोग थे, हिंदी सिनेमा के दूसरे लोग, कुल मिलाकर अच्छा खासा जमावड़ा। तो हुआ ये कि वो उस फ़िल्म के एक वितरक थे, और वे वितरक थे शांति भाई पटेल। तो मिलना होता है ना, वितरक आए हैं तो भाई देखिए, ये फ़िल्म का यूनिट का फला आदमी, फला, फला, फला। तो कल्याण जी, आनंद जी ने परिचय करवाया गुलशन कुमार मेहता का।
भाई वो शैलेंद्र, हसरत और इंदिवर तो बड़े नाम थे, तो सब जानते थे कि चेहरे से कि शैलेंद्र साहब है, ये हसरत जी है, ये इंदिवर जी हैं। लेकिन गुलशन कुमार मेहता नया-नया लड़का, 20 साल का लड़का भाई, 20 साल। ये गाना सबसे ज़्यादा उसी बच्चे का, उसी लड़के का हिट हुआ। तो वो शांति भाई पटेल मिले, कल्याण जी ने मिलवा, ये गुलशन है, गुलशन कुमार मेहता। वो जिसने गाना लिखा, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे। अच्छा, शांति भाई पटेल बोले, अच्छा इसने लिखा था, इसी लड़के ने? ये लड़का तो कहीं से गीतकार नहीं लगता, ये तो बावरा लगता है। अब साहब यही बात पकड़ ली गुलशन कुमार मेहता ने, कल्याण जी ने भी पकड़ ली यही बात। कौन सी? शांति भाई ने कहा ना, ये लड़का ये लड़का तो कहीं से गीतकार नहीं लिखता, ये तो बावरा लगता है। बस साहब फिर क्या हुआ, गुलशन कुमार मेहता ने वहीं वो शब्द पकड़ लिया और उस दिन से उन्होंने अपना नाम रख लिया गुलशन बावरा। तो गुलशन कुमार मेहता ने चंद्रसेना में 1958 में गाना रिकॉर्ड करवा दिया, 59 में रिलीज हुई। लेकिन ये इस फिल्म जो है सट्टा बाजार के बाद गुलशन बावरा का जन्म होता है, गुलशन कुमार मेहता गायब। और इस तरीके से फिल्म वितरक शांति भाई पटेल ने गुलशन को बावरा बना दिया। और हाँ, कुछ फिल्मों का जिक्र करते चलूं मैं आपसे। दूल्हा दुल्हन, राज कपूर साहब वाली फिल्म, राज, राजेश खन्ना, आशा पारेख, ठीक है ना? उपकार फिल्म, किसी परिचय की मोहताज नहीं, विश्वास, आप से हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया, चांदी की दीवार ने तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, ये विश्वास के गाने थे। सच्चा झूठा, मनमोहन देसाई का साथ यहाँ मिला। जंजीर, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। अरे हाँ रुकिए, क्या आपको पता है ये जो गाना है ना, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, ये गाना फिल्माया हुआ भी गुलशन बावरा पर है। हाँ, वो जो चौराहे पर खड़े होकर गले में हारमोनियम डालकर बजा रहे हैं ना, गा रहे हैं, वे खुद गुलशन बावरा है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया, देखिएगा। अदालत, रफू चक्कर, तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, हाथ की सफाई, वादा कर ले साजना। अदालत में वो, हमको ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज, कसमें वादे। एक वीडियो मैंने जिक्र किया था ना, कसमें वादे निभाएंगे हम, और आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। खेल खेल में, एक मैं और एक तुम, दोनों मिले इस तरह, है? और जो तन मन में हो रहा है वो तो होना ही था, सनम तेरी कसम, कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार न होगा कम, कम सनम तेरी कसम, ये वादा रहा। इसका शीर्षक गीत चला था। अच्छा, मैं न रहूं तू न रहे, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। सत्ते पे सत्ता, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, वो आग दिल में लगा दूंगा कि पल में पिघल जाओगे। पार्टी सॉन्ग याद है? और पुकार, पुकार की बात मैं कर चुका हूँ एक और वीडियो में जो रमेश बहल पर मैंने बनाया था, है ना? कौन सा? कि तुम के मत जइयो मेरी जान, अगर तुम न होते हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न, झूठा कहीं का, उमर कैद, याद रहेगा प्यार का ये रंगीन जमाना, याद रहेगा, सोनी कोमी के संगीत वाला, फांसी, दुनिया मेरी जेब में, सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में है, झूठा कहीं का रणधीर कपूर, और दुनिया मेरी जेब में ऋषि कपूर और शशि कपूर, और नीली आंखें। इस तरीके से अच्छा काम किया है गुलशन बावरा ने, बड़े अच्छे गाने लिखे। और जैसे मैंने कहा ना, हमारा ऐसा कोई राष्ट्रीय पर्व नहीं जाता है जिस दिन ये गुलशन बावरा का लिखा गाना, उपकार फिल्म वाला, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये न बजे। नमन, प्रणाम गुलशन बावरा की लेखनी को, इनके लिखे गानों को, उस माधुर्य को, उस खूबसूरती को, और नमन आपके प्रेम को भी, क्योंकि आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है। नहीं किया,
कोई बात नहीं, जिस किसी ने आप में से नहीं किया वो अब कर ले, अब घंटी का चिन्ह दबा ले, अभी कौन-सी देरी हो गई है। और मैं फटाफट जाता हूँ और यूँ आता हूँ लेकर अगला किस्सा। किस्सा तो जोरदार ही होगा, लेकिन हाँ, ये किस्सा लगभग 20 मिनट का हो गया, लंबा हुआ है। थोड़ा-सा चलेगा, इतना तो चलेगा। बावरे की बात है, मैं भी आपसे बातें करते-करते बावरा हो गया। गुलशन अकेला ही बावरा थोड़ा ही हुआ, ये कुमार गणेश भी, ये गणेश भी तो बावरा हो गया। हाँ? चलिए, अब विदा लेता हूँ मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, और ये कहते हुए कि जय श्री राम, प्रणाम।